ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झांसर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, हम वही करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 16 है। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है 1 से लेकर 15 तक, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, और इसका PDF मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे देता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो ये किसके पुस्तकों में निहित हैं? तो हरिसेन, कलहन, कालिदास। तो इनमें से किसी में भी निहित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आज हो जाएगा। देखिए, हर्ष का जो दरबारी था ना, वो इतिहासकार वान भट्ट था। ठीक है। वान भट्ट जो ने वान भट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? कादम्बरी कादम्बरी नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है। तो वो इतिहासकार था और वान भट्ट का दरबारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष रह चुका है, तो वो कौन है? तो ये मोरारजी देसाई हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। और 1988 में ये गैर कांग्रेसी में संगठन का अध्यक्ष बने थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय आपको दयानंद सरस्वती जी को जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता किस में पाई जाती है? तो मृत सागर में, लाल सागर में, ग्रेट सॉल्ट में नहीं, वान झील में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वान झील की लवणता की बात की जाए तो 330 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, ये कहाँ प्रचलित है? तो ये जापान में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ठीक है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कार खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमत में वृद्धि नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो आयकर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके गंगोस जी थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो ये पल्लव का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 100 से 200 ईस्वी तक तमिलनाडु के मदुरई एवं कपाटपुरम में 3 संगम का आयोजन किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सरोजो में हत्या। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम युद्ध की बात की जाए तो प्रथम युद्ध 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, तो परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाएगा? अगर वो x है तो परावर्तन के बाद भी क्या रहेगा? वो x ही रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। क्या होता है? दूरी समय ग्राफ क्या होता है? वो देखिए, ये रहा दूरी, ये दूरी है और ये समय है। इसका नियत चाल जब होता है तो ऐसे होता है, सीधे, तो सरल रेखा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि 5 किलोग्राम वाली किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक बल लगाने से
वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो इस बल की गणना न्यूटन में करें। देखिए इन दोनों के वेग में अंतर कितना है, 18 माइनस 10 यानी कि 8 मीटर प्रति सेकेंड अंतर है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है त्वरण। तो त्वरण क्या हो जाएगा, अंतर 8 है, 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण हो गया। जब हमारे पास त्वरण आ गया, मास दिया हुआ है, तो क्या हम बल नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हमारे पास त्वरण 4 आया है, मास 5 है, तो 5 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 न्यूटन, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आप सभी जानते हैं। अगर हम यहाँ से भी निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, जब भी निकालेंगे तो अगर मान लीजिए कि ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 2 इधर आएगा, एम इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2k/m, यानी अंडर रूट 2km। संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है यानी कि P बराबर होता है m इंटू भी, यही होता है। तो यहाँ m भी का मान हमारे पास क्या है, तो m इंटू अंडर रूट 2km, यही है हमारे पास 2km। अगर इस m को इसके अंदर लिखें तो इधर m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये m से m कट जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2km। तो p क्या हो जाएगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विकल्प अल्फा कण का द्रव्यमान अधिकतम होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान अधिकतम होता है, इसलिए अल्फा कण का संवेग अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी। ये माइकल फैराडे ने किया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस विलियम इंग्लिश ने बनाया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसका डिजाइन 1960 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति डैश होती है, ये क्या होती है, विद्युतीय शक्ति होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो ये न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी किसकी होती है, तो श्वेत श्याम प्रिंट का, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए जाएं तो वह काला हो जाता है, तो वो कौन है, शर्करा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए शर्करा का जब रिएक्शन हम H2SO से कराएंगे तो ये क्या बना देगा, 12 कार्बन 11 H2O अम्ल वो शर्करा का मिश्रण बना देगा। ठीक है, इसलिए ये शर्करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो ये बेरियम की, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखता है, तो बेरियम की, ये कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि H2 + I2 2HI और 2HI H2H निकायों के लिए संतुलन स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है, तो K1 और K2 के बीच संबंध क्या होगा। तो K1 और K2 के संबंध आपका क्या हो जाएगा, K1 बराबर 1/K2। ठीक है, ये आपका रिएक्शन होगा, K1 बराबर 1/K2। देखिए K1 अगर देखा जाए
तो HI का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बॉटम में H2I2, यही होगा, H2I2 होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम इक्वेशन लेते हैं 2HI बराबर H2 प्लस I2, तो यहाँ से अगर हम K2 लिखें तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, H2I2 बट्टा HI का स्क्वायर, ठीक है। तो यही K1 बराबर 1 बट्टा K2 होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रकाश का रासायनिक धुआं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। KMNO4 का प्रयोग किया जा सकता है। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये रोगाणुशी के रूप में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ये अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करता है वही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो कौन सा विधि? तो अपचयन लाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जानू फलक का दूसरा नाम है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो इसे जान्विक या पटेला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? तो ये किस में बहिकंकाल नहीं होता है? तो एम्फीबिया में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। 12 जोड़े यानी कि 24 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये लैटिन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो अपचयी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? सबसे अधिक तो लेंस है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1024 KB के बराबर, ठीक है, 1024 KB। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना होगी? तो ये आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि थैबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू भावपुर न्यू खुजा सेक्शन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि A68 क्या है? A68 क्या है? तो ये A68 हिमखंड है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का योजना बनाई है? तो यह अमेरिका ने बनाई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक सूत्रनी वेदनची सूत्र एड अनुभव का विमोचन किसने किया है? तो ये आपका श्रीपद नाइक ने किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द क्रिकेट खिताब किसने जीता है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान
पैसे ट्रांसफ़र के लिए जीता डिजिटल इंडिया पुरस्कार। तो ये कौन जीता है? तो बिहार। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में किसने जीता है रजत? तो ये अंशु मलिक ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।